नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक है काव्य का भाव तत्व। पूर्व क्लास में हमने काव्य के अर्थ तत्व के बारे में चर्चा की थी। तो आज करते हैं हम काव्य में भाव तत्व क्या है और भाव तत्व का काव्य के महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, काव्य का जो भाव तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और ये काव्य का सबसे बड़ा तत्व माना जाता है। काव्य का सबसे बड़ा तत्व, ध्यान दीजिए, काव्य का सबसे बड़ा तत्व भाव है। काव्य का सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? भाव तत्व, ठीक है ना। और इस व्यक्ति भावनाओं में खो करके किसी काव्य का सृजन करता है और उसी भावनाओं को वो शब्द और अर्थ और कल्पना के सहारे लेकर उसका विस्तृत रूप प्रदान करता है। तो देखिए, हम देखते हैं क्या होता है कि काव्य में भाव तत्व सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। काव्य में भाव तत्व सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, ठीक है ना। और वो इतना प्रभाव उत्पन्न करता है कि अगर इन काव्य के तत्वों में से भाव तत्व को निकाल दे तो काव्य क्या हो जाएगा? आधारहीन हो जाएगा, ढांचाहीन हो जाएगा, ठीक है ना। उसका प्राण तत्व भाव तत्व कहलाता है, ठीक है ना। इसीलिए अगला पॉइंट है कि ध्यान से सुनिए। भाव कवि की कल्पना का प्रेरक है जो छंद के स्वरूप का विधायक एवं शब्द प्रभाव के उत्सुकता को खोलता है। क्या करता है? भाव कवि की कल्पना का प्रेरक है। क्या होता है? कवि कल्पना में खो जाता है और जब कल्पना में खोता है तो भाव उसके सूक्ष्म मन से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं और उसी भावना को कल्पना का सहारा लेकर के वो उसी कल्पना का सहारा किसके माध्यम से लेते हैं? किसका समझते हैं? छंद के स्वरूप का विधायक, छंद के स्वरूप का विधान करके, छंद के स्वरूप को चुन चुन करके और उसमें शब्द के प्रभाव को उत्सुकता के साथ जोड़ जोड़ करके उनको खोलता है और हमारे तक प्रेषित करता है। इसी प्रकार से काव्य में भाव तत्व सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि भाव तत्व में क्या होता है? कवि की तीव्रता, यानी भाव तत्व ही कवि की भावना की तीव्रता, अभिव्यक्ति की उद्दीपक होती है। व्यक्ति जब भावना में खो जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत बड़ी भाव विभोर हो जाती है कि वो भाव की तीव्रता, अभिव्यक्ति की उद्दीपक होती है या है। इसी प्रकार से भाव मनोवेगों के संस्कार स्वरूप में प्रतिष्ठित, स्मृत और पुनः अद्भुत या अनुभूत होते हैं। ध्यान दीजिए, ये अद्भुत स्वरूप हैं। कैसे? भाव मनोवेगों, व्यक्ति मनोवेग में खो जाता है। क्या से कहां तक हो जाता है? जब व्यक्ति सृजन करने लगता है, ख्याल कल्पना में खो जाता है और भावों का सहारा लेकर छंद का विधान करते हुए काव्य का सृजन करता है तो वो अपने आप में खो जाता है। इसमें मनोवेग, इतने उनके मनोवेग बहुत तेज बवंडर के रूप में वो उभरते हुए उसके मानस पटल में रेतनी के रूप में उसके मस्तिष्क पर वो उभरते रहते हैं। भाव मनोवेगों के संस्कार रूप में प्रतिष्ठित, स्मृत और पुनः अनुभूत स्वरूप है। भाव व्यक्ति के संस्कार होते हैं और संस्कार के स्वरूप जब भाव उत्पन्न होता है और उसको भाव में विभोर होकर के वो व्यक्ति को लिखता है तो वास्तव में एक काव्य का सुंदर स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है। इसी प्रकार बहुत से विद्वानों ने यह कहा है कि भाव संक्रामक होता है। क्या होता है? संक्रामक, यानी भाव संक्रामक यानी एक दूसरे को उनमें संक्रमित होते हैं। व्यक्ति ने किसी भाव को छुआ या किसी भाव को सुना, उस भाव को ग्रहण किया तो व्यक्ति उसके भाव के परिणाम उसके मानस में अनेक प्रकार के परिवर्तन, वो भी उससे संक्रमित हो जाता है, अर्थात वो भी उसके भावनाओं में खो जाता है, अर्थात वो भी उससे प्रभावित हो जाता है। तो कहने का मतलब है भाव क्या है? संक्रमित होते हैं। उनकी अभिव्यक्ति दूसरों के हृदय में भी उसी प्रकार अनुभूत जागृत करती है जैसे लिखने वाला या सृजन करने वाला व्यक्ति के मन में भाव जागृत होते हैं। यानी जिस प्रकार से मैं कोई काव्य पंक्तियां लिखता हूं और किसी मंच के माध्यम से श्रोताओं या दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि मेरी पंक्तियों के भावार्थ जब वो सुनते हैं तो वो भाव वो इतने उठते हैं कि वो उन्हीं पंक्तियों के लिए बार बार कहते हैं वंस मोर, यानी एक बार पुनः वापस उसका उच्चारण कीजिए, एक और पंक्ति कीजिए, क्योंकि श्रोताओं को उनको सुनकर के बहुत बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं
वो ही दूसरों के मन में भी उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए भाव को क्या कहा गया है? संक्रमक कहा गया है। नेक्स्ट है भाव काव्य का बड़ा तत्व है जो पाठक और श्रोता का भी संस्कार करता है। संस्कार का मतलब परिष्कृत करना, उसको प्रभावित करना, यही काव्य का सबसे बड़ा तत्व भाव तत्व है। इसलिए श्रोता और दर्शकों को या पाठक को भी संस्कार करता है। भाव को साकार रूप देने वाले शब्द अर्थ और कल्पना तत्व हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, भाव को साकार रूप देने में और भी कौन कौन से तत्वों का संयोजन होता है? उसमें है शब्द, अर्थ और कल्पना, ये तीनों का भी बहुत बड़ा संयोजन होने से भाव तत्व को निखर करके हमारे सामने उपस्थित होता है, अन्यथा उपस्थित नहीं होता है। तो भाव को साकार स्वरूप प्रदान करने के लिए, भाव को नया रूप प्रदान करने के लिए तीन तत्वों का संयोजन होता है, तीन तत्वों का उसमें संयोग होता है। उसमें सबसे पहला तत्व सतत तत्व, अर्थ तत्व और कल्पना तत्व। इन तीनों के संयोग से भाव तत्व का साकार स्वरूप, भाव का ढांचा या काव्य का सृजन का ढांचा बनता है और इसके अभाव में भाव का भाव शून्य हो जाता है। अगला है बिना किसी उक्ति चमत्कार या बौद्धिक प्रयत्न के भी भाव तत्व का गहरा प्रभाव काव्य में रहता है। अगर मान लीजिए बिना कोई उक्ति चमत्कार, कोई काव्य में उक्ति चमत्कार क्षमता अलंकार का प्रयोग करके काव्य में चमत्कार शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई उक्ति चमत्कार या कोई सब शक्तियों का या कोई अन्य अलंकारों का प्रयोग या रसों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पाठक और श्रोता को बहुत बड़े भाव में बोध करते हैं। इसलिए उसका गहरा प्रभाव काव्य में रहता है। कौन से तत्व में? काव्य के भाव तत्व में रहता है। नेक्स्ट है काव्य यानी भाव तत्व काव्य का प्रकट रूप है, प्रकृति वास्तविक रूप है। यदि कहते हैं प्रकृति से आता, उसका नेचर ही ऐसा, अपन कहता है ये व्यक्ति इस नेचर का है या उस प्रकृति का है। तो कवि कहता है यहाँ पर, ये कहने का मतलब भाव तत्व, काव्य जो भाव तत्व है वो क्या है? काव्य का प्रकट रूप है, वास्तविक रूप है ना, जो लोकगीतों का प्रधान भाव रूप में सब विदित है। आज हम देखते हैं हमारा देश विभिन्न लोक संस्कृतियों से निर्मित हमारा राष्ट्र है और हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और जो हमारी ग्रामीण अंचल है विशेष तौर से, वहां पर लोक संस्कृति का निर्वाह विशेष रूप से अलग रूप से हमारे को देखने को मिलता है। जैसे हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ पर राजस्थान में अनेक प्रकार के तीज त्योहार मनाते हैं और इस तीज त्योहारों पर अनेक प्रकार पर उत्सव लोगों के मानस पर उभरता है। इतने साथ ही कुछ लोग अनेक प्रकार के गीतों के माध्यम से अपने आनंद की अनुभूति करते हैं। इसीलिए काव्य में जिस प्रकार से लोकगीतों में व्यक्तियों के भाव हमारे सामने उपस्थित है, खुशी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, तो उसी प्रकार से भाव लोकगीतों का एक प्रधान रूप है। और उसी लोकगीत जिस प्रकार से व्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से अपने खुशी जाहिर करता है, उसके घर में भाव छुपा होता है। घर में विवाह शादी होती है तो औरतें मंगल गीत गाती हैं, तीज त्योहार होता है तो औरतें गीत गाती हैं, और इस प्रकार से हमारे समाज में एक नया स्वरूप उत्पन्न होता है। इसलिए भाव में लोकगीतों का स्वरूप जो प्राचीन रूप है वो भाव के रूप में छुपा हुआ है। इसलिए सर्वविदित है कि काव्य का जो बहुत बड़ा प्रकट रूप है वो लोकगीतों के रूप में, जो भावनाओं के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट है भाव संगीतमकता का। ध्यान दीजिए, भाव संगीतमकता काव्य प्रेरक है, जो लोक काव्य का प्रधान स्वरूप गीति काव्य में देखने को मिलता है। हमारे हिंदी साहित्य में गीति काव्य रामदास दिनकर ने बहुत अच्छा एक गीति काव्य लिखा है, ठीक है, और बहुत सारे कवि जिन्होंने गीति काव्य लिखा है। यानी गीत के अंतर्गत भावना का विशेष प्रभाव होता है। कवि अपनी किसी नायिका को देखता है तो उसकी नायिकाओं में इतने भाव विभोर होता है कि वो उनको लेकर के न जाने गजल, न जाने शेर, न जाने शायरिया और न जाने क्या क्या अपनी नायिका के बारे में, न जाने अपनी प्रकृति के बारे में किस किस प्रकार से वो कैसे कैसे उसका वर्णन करता है। वो कवि की भावनाओं पर निर्भर करता है या उसकी नायिका के स्वरूप के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमने आप लोगों को पढ़ा होगा ये पार्ट फर्स्ट में घनानंद, और घनानंद ने अपनी नायिका सुजान को लेकर के, और वो सुजान सब उसको प्राप्त नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेरक सब बन जाता है, और वही सुजान सागर में उसने बहुत बड़ी अपनी भावनाओं का विस्तृत रूप से चित्रण किया है। इस प्रकार से कहा जाता है कि भाव व्यक्ति की संगीतमकता का भी प्रभाव होता है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां मैं आपको संक्षिप्त में भाव की जो प्रधान तत्व की जो बातें हैं वो संक्षिप्त दो पंक्तियों के रूप में मैं कहना चाहता हूँ।
ध्यान से देखेंगे आप लोग। जिन दिन देखे वे कुसुम, ध्यान देने की बात है, बहुत ही वास्तविक सत्य की बात बताई गई है। जिन दिन देखे वे कुसुम सो होती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ध्यान से सुना है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो होती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटी डार। मानी आवत देख के कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कर हमारी बात। कितना भाव करते हैं, पंक्तियों में कितना भाव कर देते हैं, ठीक है ना। इन पंक्तियों को देखते ही इसका पाठालोचन करते हैं, इसका व्याख्या करते हैं, तो हमारे सामने भाव तत्व का एक प्रधान रूप हमारे सामने उपस्थित होता है। तो विद्यार्थियों आज इतना ही, धन्यवाद।